नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना तथा 100% टीकाकरण पर बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि विगत कुछ सप्ताह से पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है। मात्र एक सप्ताह में ये दर 7.61% से बढ़कर 15.52% तक अर्थात दोगुनी हो चुकी है। संक्रमण की इस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि आमजन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना की जाए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए फोकस्ड सैंपलिंग की जाए। जिन लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं, उनकी प्राथमिकता से जांच की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। कैबिनेट ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। ये बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को बाड़मेर शहर को करीब 325 करोड़ के कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। सरकार की इस योजना से थार नगरी का यातायात जहां बेहतर होगा, वहीं उच्च शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं और सुगम होंगी। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत करीब 275 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्रीगंगानगर में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभाग में बकाया मांग वाले व्यवहारियों से वसूल के लिए अब सख्त कदम उठा रहा है। एमनेस्टी स्कीम आने के बावजूद बकाया मांग वाले व्यवहारियों द्वारा लाभ नहीं लिए जाने के बाद विभाग द्वारा कल 80 व्यवसायियों के 225 लाख मांग राशि के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए कुर्की वारंट जारी किए जा रहे हैं। उपायुक्त प्रशासन राजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बहुत ही सरल एमनेस्टी योजना विभाग में बकाया मांग वाले व्यवहारियों के लिए लाई गई थी। फिर भी जिन व्यवहारियों द्वारा इस सरल योजना का भी लाभ नहीं लिया गया, आज भी उनके विरुद्ध मांग बकाया चल रही है। उनके मांग वसूली के लिए विभाग सख्ती करते हुए श्रीगंगानगर में 23, हनुमानगढ़ में 43, सूरतगढ़ में 6 और रायसीनगर में 8 व्यवसायियों के खाते सीज कर दिए हैं। उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कुर्की वारंट जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अजमेर मुख्यालय पर आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अगले माह दिनांक 14 फरवरी से 31 मई 2022 तक अपलोड किया जा रहा है। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा प्लेस मेकिंग मैराथन के तहत राजस्थान के अजमेर में 75 घंटे के भीतर ही महावीर सर्किल के ट्रैफिक जंक्शन को बेहतर बनाने के लिए सुभाष उद्यान के दरवाजे को तोड़कर सफलतापूर्वक सड़क को चौड़ा करने का काम कर लिया गया। अजमेर कलेक्टर अंशुदीप ने क्षेत्र का दौरा कर बाद में आज यहां पत्रकारों को बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर विकास प्राधिकरण, जलदाय विभाग एवं टाटा पावर ने संयुक्त प्रयास कर रविवार सुबह 9 बजे शुरू हुआ कार्य बुधवार 12 बजे से पहले करीब 74 घंटे में ही दिन रात लगाकर पूरा कर लिया। राजस्थान में बुधवार को 13,998 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हालांकि 8,213 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे के दौरान 73,473 नई जांचों पर संक्रमण दर 18.23% रही और 8,213 नए रिकवर के साथ रिकवरी दर अब 92.18% है। कुल संक्रमित 10,70,004, कुल मृतक 9,031 और एक्टिव केस 74,561 हैं। जयपुर में 3,310, अलवर में 1,244, जोधपुर में 1,212, उदयपुर में 876, अजमेर में 587, चित्तौड़गढ़ में 568, कोटा में 429, भरतपुर में 421, सीकर में 382, पाली में 380, बीकानेर में 368, श्रीगंगानगर में 310, बाड़मेर में 294, सवाई माधोपुर में 291, डूंगरपुर में 281, भीलवाड़ा में 277, झुंझुनू में 258, चूरू में 203, टोंक में 192, प्रतापगढ़ में 181, झालावाड़ में 150, सिरोही में 147, राजसमंद में 145, दौसा में 140, धौलपुर में 139, नागौर में 125, करौली में 106, बारां में 93, हनुमानगढ़ में 85, जैसलमेर में 69, बांसवाड़ा में 59, बूंदी में 59, जालौर में 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं।
घर घर जाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन। राजस्थान के बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन पर जोर देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग 100% तक वैक्सीनेशन के आंकड़ों को छू लेगा। बीकानेर में अभी तक फर्स्ट डोज 92% लोगों को लग चुकी है, तो वहीं दूसरी डोज 77% लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं 60+ के बूस्टर डोज लगाने का काम भी जोरों से किया जा रहा है। राजस्थान के कृषि और पशुपालन मंत्री कटारिया का कहना है कि पशुपालन के क्षेत्र में ऐसी तकनीकें विकसित हो जिससे देसी गौवंश और अन्य पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। जोबनेर में वेटरनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र के शिलान्यास अवसर पर उनका कहना था कि यदि ऐसा होता है तो युवा इससे प्रेरणा लेकर इसे स्वरोजगार के रूप में अपना सकेंगे। श्रीगंगानगर किन्नू की मिठास देश विदेश में मानी जाती है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में किन्नू भेजना यहां के व्यापारियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। श्रीगंगानगर के एक किन्नू व्यापारी से पश्चिम बंगाल के व्यापारी ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठगी के शिकार गांव 3 वाई के सीताराम ने सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसने अपने बाग के किन्नू पश्चिम बंगाल सीतारामपुर के मोहम्मद फारूक गाजी को बेचे थे। इसकी कीमत 18,25,000 रुपये थी। रेगिस्तान में बाड़मेर के माड़पुरा बरवाला के पास 4800 खरब लीटर पानी का खजाना छुपा हुआ है। रहस्यमय ये छोटा समुद्र इतना खारा है कि इसको मीठा बनाने के लिए केंद्र के जल शक्ति विभाग को अब अत्याधुनिक तकनीक को काम में लेना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से सर्वे और अन्य कार्य हाथ में लिया जाएगा। ये समुद्र बाड़मेर से जालौर तक फैला हुआ है। केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय इसको मिशन के रूप में हाथ में ले तो खाड़ी देशों की तरह पानी की लवणीयता खत्म कर 10 लाख की आबादी को हजारों सालों तक पानी की आपूर्ति की जा सकती है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक साथ उड़ान भरने वाली इंडिगो की 2 फ्लाइट्स टकराने वाली थी, लेकिन रडार कंट्रोलर की वजह से ये हादसा टल गया। यह घटना 7 जनवरी की है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट ने बेंगलुरु से कोलकाता और बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए एक उड़ान साथ भरी थी। दोनों फ्लाइट्स ने अगल बगल के रनवे से एक ही दिशा में उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोज लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना हर राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। खाचरियावास ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे घर पर पूरे प्रदेश के सैकड़ों लोग रोज आते हैं। हमने कभी भी हमारा दरवाज़ा बंद नहीं किया। कोरोना में भी लोगों की समस्याएं सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको अस्पताल की मरीज की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गुरुवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आगाज ब्रह्म कुमारी संगठन के आपुर रोड स्थित शांतिवन तलहटी में किया जाएगा। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव को संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आरंभ किया जा रहा है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि वे उत्तराखंड से चुनाव लड़ सकते हैं। विजय रावत ने सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। इसके बाद कहा था कि विचारधारा भाजपा से मिलती है और पार्टी ने कहा तो चुनाव भी लड़ूंगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश होते ही मांगलिक कार्यों पर लगा हुआ प्रतिबंध हट गया। इस वर्ष 2022 में वर्ष का पहला विवाह मुहूर्त 22 जनवरी का रहेगा। इस वर्ष सबसे अधिक 16 मुहूर्त जून माह में एवं सबसे कम जनवरी माह में 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस वर्ष ज्योतिषीय दृष्टि से सबसे उत्तम 10 रेखे 11 सावे रहेंगे। पूरे वर्ष विवाह के 71 शुभ मुहूर्त होंगे। हालांकि इस वर्ष अधिक सावे होने के बावजूद भी कोरोना की तीसरी लहर के चलते चमक फीकी रहेगी। लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए संस्कार की महत्ता समझते हुए सीमित परिवारजनों की संख्या के साथ विवाह कार्य संपन्न करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।